हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शन है 2.85 किलोमीटर, 1.61 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर। तो एक समुद्री मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन है खट्टा, कड़वा, नमकीन, खारा। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, लवण का स्वाद नमकीन होता है और भस्म का स्वाद खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन है जीरोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, हेलोफाइट्स, सियोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, वही पानी में उगने वाले पौधे ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, खारे पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं और छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विभूति किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है, क्योंकि बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन है थैलोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है सफ़ेद बर्फ, शुष्क बर्फ, जमी हुई बर्फ, इनमें से कोई नहीं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य नाम शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जोनाथन डंकन, जेम्स प्रिसेप, पैंथलर। तो 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। वही अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़े थे, जबकि पैंथलर ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है और मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मीठे पानी का झील है? ऑप्शन है सांबर झील, लोनार झील, लोकटक झील, चिल्का झील। तो लोकटक झील एक मीठे पानी का झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। वही सांबर झील राजस्थान में स्थित है, लोनार झील महाराष्ट्र में है और चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती? ऑप्शन है ठोस, जल, निर्वात, वायु। तो निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं? ऑप्शन है महाधिवक्ता, कानून मंत्री, राष्ट्रपति, महान्यवादी। तो महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है, जबकि महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कुर्ग, शिलोंग, बेंगलोर। तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वही अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वही नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है बैकाल, कैस्पियन सागर झील, वॉन झील, इनमें से कोई नहीं। तुर्की की वॉन झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 124।
तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वही वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है। वही अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1757, 1764, 1759, 1760। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अलीनगर की संधि को कोलकाता की संधि भी कहा जाता है। जबकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था और 1760 में वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1921, 1955, 1935, 1949। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में एसबीआई बैंक के रूप में किया गया था। जबकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, पारा, सोडियम, सोना। तो सोना में सबसे अधिक तन्यता पाई जाती है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तक तारें खींच सकती है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है, पारा का अयस्क सिनेबार होता है और सोडियम का अयस्क बोरेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी। तो मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। वही सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ममता बनर्जी भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है अरावली, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डिमम। तो नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से मिलाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और कार्डिमम पर्वत श्रृंखला को इलायची पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो यूरोप महाद्वीप को मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा जाता है जबकि यूरोप महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट या मानव जाति का पालना महाद्वीप भी कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। वही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। वही कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।